बुलंद हौसलों की मिसाल है ये 63 साल की उम्र की ई रिक्शा चलाने वाली ये बुजुर्ग महिला, जिसका साथ अपनों ने ही छोड़ा, कर दिया घर से बेघर और बंद हो गए घर के दरवाजे। लेकिन सड़क पर आ जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आज वो शान से प्रयागराज की सड़कों पर ई रिक्शा चलाती है। उम्र के जिस पड़ाव पर जब लोगों को चलने के लिए अपने सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस उम्र में किसी महिला को अगर रोजी रोटी की जुगाड़ के लिए ई रिक्शा चलाना पड़े तो उसकी स्थिति का अंदाज़ आप खुद ही लगा सकते हैं। हमारे हस्बैंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में साइंटिस्ट E2 होकर रिटायर्ड हुए 2006 में। कहते हैं तुम हमारे संग ना रहो। जब लड़के की शादी हुई तो सरकारी मकान खाली करना पड़ा, तो सरकारी मकान खाली किया। उसके बाद लड़के की शादी करें, हम कहा हम भी चलें, कहे नहीं। हमका कह देना भाई पड़ोसी हैं, तो कह लगे। हमने कहा अगर कोई आ जाए अपने आप तो कह मुँह में वो टेप लगा के कमरे में हाथ पाँव बांध करके मैं रख दूँगा। तो मैं फिर नहीं। 3 लड़के हैं इनकी, फर्स्ट वाइफ के 3 लड़के हैं। उनकी वाइफ मर चुकी थी तब मैंने शादी किया 2 साल बाद। हम क्या काम करते हैं, वो ई रिक्शा, तब नया ई रिक्शा चला था। शुरू में मैंने सोचा था नैनो खरीदूं। वीणा पाड़ी को देखकर मन में एक ही सवाल कुरेदता है कि क्या इनका कोई अपना नहीं जो इन्हें उस उम्र में आराम और खुशियाँ दे सके। लेकिन आपको जानकर दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा कि वीणा पाड़ी का एक भरा पूरा परिवार है, इसके बावजूद वो ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। प्रयागराज में रहने वाली वीणा पाड़ी की कहानी जानकर किसी की भी आंखों में पानी आ जाएगा। भाई आजा इनसे बोल दे, बतिया ले। फोटो खींच रहे हैं, बतिया ले। अरे नहीं रहने दीजिए, इसे नहीं रहने। कभी भी हम निकलते हैं, वैसे तो बाइक से ही निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम लोगों को रिक्शे का सफ़र करना पड़ता है। और यकीन मानिए कि ये महिला रिक्शे वाली यदि दिखाई पड़ जाती है तो हम सबसे पहली सवारी इनके ही रिक्शे पर करना चाहते हैं। और ये तो हमने देखा है कि ये बहुत ही अच्छी रिक्शे वाली हैं और इन्होंने जो है तो कई बार हमने देखा है कि जिस किसी के पास पैसे नहीं होते हैं ये उन्हें भी बैठा लेती है, उन्हें भी अपने स्थल पर छोड़। जिनकी मर्जी होती है दोबारा मिलता है तो पैसे देता होगा, नहीं मिलता नहीं भी देता होगा। 63 साल की उम्र में जब वीणा पाड़ी के अपने ही घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएं तो वो सड़कों पर आ गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसलों के बल पर वो शान से प्रयागराज की सड़कों पर ई रिक्शा चलाती हैं। ऐसा नहीं है वीणा पाड़ी का इस दुनिया में कोई नहीं। पति के अलावा उनके 3 बेटे भी हैं। बेटे सौतेले हैं, लेकिन क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है जो माँ का सम्मान महिला को 2 वक्त की रोटी और एक छत नीचे ना रख सके। अपटॉन टीवी फैक्ट्री से मैं रिटायर्ड हूँ, सीनियर असिस्टेंट होके। अच्छा, तो आप इतनी अच्छी जब पढ़ी लिखी थी आती तो ये रिक्शा ही क्यों चुना आपने? क्योंकि ये मैं कर सकती हूँ, और काम भी कर सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए काफ़ी वो चाहिए। हमारी और हमारी छोटी बहन की दोनों के एक ही हालत। उसके 3 कुंवारे देवर थे, उन्होंने रहने नहीं दिया। हमारे 3 लड़के थे, उन्होंने रहने नहीं दिया। नहीं तो वो भी जब विडो हो गए, उसके देवरों ने नहीं रखा तो फिर हमारे पास चली आई। पेंशन पा रही थी नहीं, वो अब उसकी किसी ने कोई सामान मंगाया या किसी ने कहा कि कम दूरी किया कि हमको वहाँ तक जाना है तो छोड़ भी देते हैं। मानव सेवा भी मैं कर देती हूँ, सामान ले आना हो तो ले आ देती हूँ। देश देना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड जो है नाकाबिल हो तो औरत और लड़कों को काम करना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं, मोबाइल वगैरह से खेलते रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चे, जो कि ज़रूरी है। मेरा नाम श्रीमती वीणा पाड़ी है। वहीं नौकरी की छुट्टी तो सौतेले बेटों ने नाता तोड़ दिया। वीणा पाड़ी की शुरुआत से ही आत्मनिर्भर रही हैं। उन्होंने 60 साल की उम्र तक निजी कंपनी के काम किए, लेकिन 60 साल की उम्र पार होने के बाद वो रिटायर हो गई तो बेटों ने रिश्ता तोड़ लिया। पति वो बहुत ही पहले ही उन्हें छोड़ चुके थे। वीणा पाड़ी समाज सेवा में भी पीछे नहीं हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए असर मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। साथ ही वो कभी कभी तो सवारी पैसे कम भी देते हैं तो उनको उनके मंजिल तक पहुंचा देती हैं। वहीं कुछ दिनों तक अपनी बहन की भी वो सेवा की थी, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। समाज को मैसेज देते हुए कहती हैं, महिलाओं को अपने को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हर परेशानी को डट कर सामना करना चाहिए।